जय श्री कृष्णा। 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को आखाती तीज भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला पूजा पाठ और दान अमर होता है। वो अक्षय होता है, उसमें कभी भी उसका फल समाप्त नहीं होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप दान जरूर करें और आप पूजा जरूर करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया की पारंपरिक और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पर पूजा करेंगे उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और आप चाहें तो वहां पे आप लाल मिट्टी से या फिर गेरू से या फिर गोबर से लीप सकते हैं और वहां पर आप सुंदर सी रंगोली और चौक बना सकते हैं। और अगर आपको चौक बनाना, रंगोली बनाना नहीं आती है तो आप वहां पर एक स्वास्तिक भी बना सकते हैं आटे से या फिर हल्दी से। सुबह ये पूजन ना कर पाए तो शाम को भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक कोरा घड़ा रखना है, उस पर आप स्वास्तिक बना दे, उसके कंठ पर आप कलावा बांध दे। उस घड़े का दान इस दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोरा घड़ा लेना है और उसे जल से भर देना है। जो उसके बाद जो स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर घड़ा रख के उसमें ढक्कन ढक के उसमें हम लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे और उनके विराजमान करने के नीचे थोड़े से गेहूं या चावल रखेंगे। उसके पर चारों कोनों पर 4 कलश रखेंगे, तांबे या पीतल के, और मिट्टी के हो तो मिट्टी के। और फिर जो कलश हमने लिए हैं उनके ऊपर हम कोई से भी फल रख देंगे। अगर हमें ऋतु फल नहीं है तो हम उसके ऊपर चीनी भी रख सकते हैं, लेकिन उनको खाली नहीं छोड़ना है। जो बीच का कलश है उसे हम दान करेंगे और जो आसपास के चारों कलश है उन्हें हम घर पर ही रखेंगे। अगर उस दिन आप अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई सी सोने चांदी की चीज खरीद के लाए हैं तो उसे भी आप पूजा में रखें। और फिर सबसे पहले हम पूजा करेंगे तो पानी के छींटे लगाएंगे। उसके बाद हम चंदन से स्वास्तिक बनाकर एक दीपक जलाएंगे। उसके बाद हम वस्त्र पहनाएंगे, कलावा समर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी को भी हम कलावा समर्पित करेंगे और जितने भी कलश है उनके कंठ पर हमने कलावा पहले ही बांध दिया था। इसके बाद हम तिलक करेंगे चंदन से। और इस दिन पूजा में चंदन का बहुत महत्व है, इसलिए चंदन से तिलक करना जरूरी है। और लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हम उस दिन सभी लक्ष्मी जी और सभी को हम रोली से भी तिलक कर देंगे। उसके बाद अक्षय से समर्पित किया है। उसके बाद दाल लेनी है। दाल का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए और दाल को उस दिन सोने के बराबर माना जाता है। और जो बड़ा मटका लिया है उसमें भी आप दाल ना डालें, क्योंकि उसमें आप उसी के पास में आप दाल रख दें और बाकी के चारों कलशों में आप दाल रख दें। गेहूं का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए आप गेहूं का दान भी इस दिन कर सकते हैं। अनाज का जो दान होता है वो सबसे बड़ा दान होता है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो 1 लोटे में जल लेकर और हाथ में दाल लेकर हम कथा सुनेंगे। और उसके बाद जो चने की दाल हमने हाथ में ली थी वो हम लक्ष्मी जी, गणेश जी को समर्पित करेंगे और फिर लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे और आरती के बाद में हम सदैव हमारे घर में वास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। और पूजा के बाद जो कहानी सुनने के लिए हमने जल का लोटा लिया था वो जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। उसके बाद में जो मटका हमने लिया है और जो हमने फल लिए हैं और मटके के ऊपर जो भी फल रखे थे, गेहूं, दाल और दक्षिणा जो भी हमने दी रखी है वो सब किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं या फिर आप मंदिर में पंडित जी को दान कर सकते हैं। और जो 4 लोटे लिए हैं वो हमें घर पे ही रखना है। उनके ऊपर आप आम रखे हैं या जो भी फ्रूट रखे हैं वो अपने घर वालों को बांट दें और उसमें जो भी जल रखा है वो हर जगह छींट दें। यही थी अक्षय तृतीया की पूजा विधि। आप सभी करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।